आज हम प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने की निंजा टेक्निक अथवा लघु विधि को आगे बढ़ाते हुए आज के इस एपिसोड को पुनः शुरू करते हैं। कुछ नए तथ्य अर्थात अंकित मान तथा स्थानीय मान के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अंकित मान। अंकित मान जो है वो किसी अंक के अपने खुद के मान को बताता है। उदाहरण के तौर पे हम 49864 में 9 का यदि अंकित मान हम देखना चाहें तो 9 का अंकित मान 9 ही होगा, क्योंकि उसका वैल्यू ही 9 होता है। और स्थानीय मान, किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए दाएं से बाएं की ओर उस संख्या के स्थान की गिनती करते हैं तथा संख्या जिस स्थान पर है उस स्थान से एक कम शून्य 1 के आगे रखकर संख्या से गुणा करते हैं और इस प्रकार हमको स्थानीय मान प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे पहला है 446,952, इसमें 6 का स्थानीय मान निकालना है तो 6 का पोजीशन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 में 1 कम कर दिए तो 3 हो गया, अर्थात 1 के आगे हमने 3 शून्य लगाया अर्थात हो गया 1000। और उसके अंकित मान अर्थात 6 में 1000 से गुणा करने पर जो मिलता है अर्थात 6000, ये उस संख्या 6 का स्थानीय मान होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो कि डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर में इसका जस्ट उल्टा होता है, दशमलव के बाद शून्यों की संख्या को निर्धारित करते हैं। सेकेंड, एक हम और उदाहरण लेते हैं, जैसे 0। उदाहरण दूसरा, एक संख्या अपन लेते हैं 0.9461, इसमें हमको 9 का स्थानीय मान निकालना है। अब 9 की स्थिति जो है वो दशमलव के बाद ठीक 1 है, अर्थात हमको शून्य के बाद दशमलव लिख करके उसमें फिर 1 लिखें और उसके साथ 9 का इंटू करने पर हमको इसका स्थानीय मान मिल जाएगा। यदि हमको 4 का स्थानीय मान निकालना है तब इसमें हमको 9 में 0.01 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम एक और तथ्य पे विचार करते हैं जिसे अपन निरपेक्ष मान कहते हैं। किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक होता है और इसे 2 वर्टिकली लाइन के बीच गैप करके जो लिखते हैं ऐसा ही सिंबल के रूप में इसको दर्शाते हैं। जैसे 4 का संख्यात्मक मान या निरपेक्ष मान 4 है, -3 का निरपेक्ष मान 3 है। इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमको सपोज मान ज्ञात करना है 2 प्लस निरपेक्ष मान -3 धन निरपेक्ष मान 4 का, तो इसका मान होगा 2, तो 2 ही है। -3 का निरपेक्ष मान 3 होगा और 4 का निरपेक्ष मान 4 होगा। इस तरह से कुल 2 + 3 + 4 = 9, यही इसका आंसर है। प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों के हल पे विचार करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, पहला प्रश्न है, वह बृहत्तम अंक x जिसके लिए संख्या 5x793x4 3 से विभाज्य हो। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हमको। अब इस प्रश्न के हल के लिए आप मेरे निंजा टेक्निक को देखें कितना उपयोगी है। यहाँ पे हमको ये चेक मेथड यूज़ करना ज़्यादा आसान होगा। हम यहाँ पे x की जगह में पारी 9, 7, 4, 3 को रख के चेक कर सकते हैं। जैसे ही अपन 9 को चेक करेंगे तो हमको पता चलेगा कि वो नहीं विभाज्य हो रहा है, तो सेकेंड टर्म में हम 7 को रख के चेक करेंगे। सबसे पहले तो ये जानें कि कोई भी संख्या किसी निश्चित अंक से विभाज्य कब होगा, जब उस संख्या के सभी अंकों को हम जोड़ें तो जो योग मिलता है वो उस संख्या से विभाज्य हो। यहाँ पे अपन x की जगह 7 रख के चेक करते हैं। x बराबर 7 रखने पर संख्या हो जाता है 5 7 7 9 3 7 4। अब इस संख्या में अंकों का योग बराबर 5 + 7 + 7 + 9 9 + 3 + 7 + 4। इसको टोटल करते हैं तो हमको मिलता है 7 5 12, 7 19, 19 9 28,
28 3 31, 31 7 38, 38 4 42 इक्वल 42। अब 42 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं। नाउ 42 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल 14 अर्थात 14। स्पष्ट है कि 42 3 से विभाजित हो जा रहा है। इसका मतलब यह है कि दिए गए संख्या में x की जगह 7 लिखने पर जो संख्या प्राप्त होगा वो भी 3 से विभाजित हो जाएगा। अर्थात इस प्रश्न का आंसर में जो ऑप्शन दिया है बी वही है जिसका मान है 7। इसी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को अब लगातार हल करेंगे जो कि अगले एपिसोड में होगा। समस्या के कारण बीच बीच में हमारा वीडियो नहीं आ पा रहा है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कंटिन्यूटी बने और लगातार हमारा वीडियो आए और हर प्रकार के विषय में आए। 10-12 से रिलेटेड भी हम लगातार वीडियो डालने की कोशिश करते हैं और प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हल करने के जो विधियां हैं उससे संबंधित भी हम लगातार वीडियो डालने की कोशिश करते हैं। ये जो भी गैप होता है वो टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण होता है। अगर आप किसी विशेष टॉपिक में कुछ पूछना चाहें तो कमेंट्स कर सकते हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।